से आप सभी दर्शक प्रेमियों को हालचाल छत्तीसगढ़ में स्वागत करता हूं। और विधानसभा चुनाव जो है अभी जोरों पर उसकी जो है प्रचार प्रसार और नामांकन जो है दाखिल का कार्यक्रम चल रही है। ऐसे में मैं अभी सूरजपुर ज़िले में हूं और मेरे साथ सूरजपुर ज़िले में ही है जो कि भड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जो है अभी चुनाव मैदान में उतरेंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय चाहिए मुझे। मेरा नाम नरेंद्र साहू है जी। और मैं अभी भड़गांव विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी एवं गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी घोषित हुआ और मेरा दोनों संगठनों से काफ़ी बड़ा लगाव रहा है लंबे समय से। दोनों संगठन आज वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मूल निवासियों की सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष में मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ। देखा जाए तो अभी जो है बहुत से प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल कर रहे हैं। क्या लगता है किस मुद्दों को लेकर आप जो है क्षेत्र में फील्ड में उतरे हुए हैं, जो कि किन मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं अभी? देखिए, ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्षों में तो ऐसे हर एक छोटे छोटे चीज़ों को भी मुद्दा बना लिया जाता है, लेकिन हमारा मूल जो मुद्दा है जो आज वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि पिछड़ा दलित आदिवासी केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी और राज्य की सरकार कांग्रेस की पार्टी, इन दोनों ने हमारे मूल निवासी समाज के साथ अन्याय अत्याचार किया है। हम आज इस देश में इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हैं और पूरा का पूरा बहुसंख्यक बहुजन समाज, ये मूल निवासी समाज आज विकल्प देख रहा है और ख़ास तौर पे पूरे भारत में आज ये बात किसी से छूटा नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर कोई मजबूत विकल्प पूरे देश में है तो वो बहन कुमारी मायावती है, बहुजन समाज पार्टी है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो ये गुड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, ये इस बात को सीधा दर्शाता है कि दो अलग पार्टियां जिसकी लड़ाई एक थी, जो विचारधारा एक था, आज वो संगठित हुआ है। तो बड़े पैमाने पर आज पूरा मूल निवासी समाज बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मूल निवासियों की सरकार बनाने के लिए आज एकजुट होकर के संघर्ष कर रहा है। जनसंख्याओं को अगर दिखाने की बात है तो मैं उसे आगामी जो 17 जो नवंबर का जो वोटिंग है वो उसमें मैं दिखाऊंगा, जिसको पूरा छत्तीसगढ़ देखेगा 3 दिसंबर के गिनती में। लेकिन फिर भी चारों तरफ लोगों का एक शक्ति प्रदर्शन नामांकन के दिन था, तो हम भी कहीं से पीछे नहीं थे। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक संयुक्त गठबंधन का एक रैली यहाँ आया था। लोगों ने देखा और उसे रैली नहीं रैला का नाम दिया। हजारों की संख्या थी, यूट्यूब में, वीडियो में, फेसबुक में लोग दिखा रहे हैं और हम सब लोग उसको देख करके इस बात का एक प्रमाण देते हैं कि जो समाज कांग्रेस के, बीजेपी के भेजे हुए गाड़ियों में चढ़कर आता है, अगर आज वो नामांकन में अपने स्वयं का पैसा लगा करके अगर इस गठबंधन के नामांकन के दिन शामिल होता है, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस की 10,000 की जनसंख्या रही हो और हमारे गठबंधन का 1,000 रहा हो, तो उसके 10,000 से ज़्यादा बड़ा हमारा 1,000 जनसंख्या। ज़्यादातर आपकी विधानसभा क्षेत्र में गाँवें आती हैं। क्या आपकी जो है अगर आपको जनता अगर विधायक चुनती है तो क्या आप ऐसा काम करेंगे क्षेत्र के लिए जो कि जनता आपको चुने? देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है।
संविधान के आधार पर इस देश में सारी व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं। वो अलग बात है कि आज थोड़ी बहुत विकास का क्रेडिट कुछ नेता अपने आप में उसको ले लेते हैं, लेकिन हमेशा से बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को आगे लाकर उनके संविधान को ही अपना घोषणा पत्र बताकर जगह जगह पर अपना प्रचार लंबे समय से कर रही है। तो मेरा अगर विधानसभा में जाने का अगर एक बहुत बड़ा योगदान मुझे जो मिलेगा, तो उसमें मैं पूरा अमेंडमेंट संविधान के आधार पर करूंगा और सब कुछ संविधान से ही मिलना है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर विशेष नहीं है जो वो कुछ देगा। अगर कोई प्रतिनिधि बनता है, उसका पहला कर्तव्य है कि संविधान के आधार पर प्रशासन के व्यवस्थाओं को देखे, संविधान के आधार पर ही हर एक व्यक्ति का एक महत्व बरकरार रखे। और हम यहाँ पर लंबे समय से जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो ये वंचित जिन लोगों ने हमें किया है वो वही लोग हैं जो संविधान को मानते नहीं। संविधान का राज आएगा। बहुजन समाज पार्टी इस बात को अपने घोषणा में करती है और संविधान के राज में हर एक व्यक्ति को समता, बंधुत्व और न्याय मिलेगा। हर व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से जुड़ जाएगा और ये सुविधाएं जो वर्तमान में लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो इस सुविधाओं को देने में कोई भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अथाह संपत्ति है। ये राज्य जहाँ पर कोयला है, बॉक्साइट है, लोहा है, तांबा है, तमाम ऐसे खनिज है जिसके दाम पूरी दुनिया में अरबों खरबों में लगती है और वो बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ मैं मानता हूँ पूरे भारत का एक सबसे एक अमीर राज्य है, धन संपत्ति से परिपूर्ण है। और यहाँ के लोग अगर आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को उनके धन संपत्ति से दूर किया जा रहा है। मेरे विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र के लोगों के हाथों में पूरा ये विधानसभा का पूरा खजाना होगा। वो खुद बताएंगे उनके गांव गलियों में कैसा विकास उनको चाहिए, वो सारा विकास का गंगा उनके घरों तक पहुंचेगा। अगर इस विधानसभा के लोग अगर आपको चुनते हैं तो आप ऐसी कौन सी घोषणा करेंगे उनके लिए जो कि उनके हित में होगी? मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ का सरगुजा अंचल ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, या ये कह लें कि जहां पर बड़े पैमाने पर हमारा मूल निवासी अनुसूचित जनजाति निवास करता है। मूल निवासी अनुसूचित जनजाति जिसे हम जल जंगल जमीन का पहला रक्षक मानते हैं, और आज भी जिन बाहर से आए हुए कंपनियां हमारे सरगुजा क्षेत्र में जल जंगल जमीन को समाप्त करने के लिए जो षड्यंत्र कर रही है, वो हमारे आदिवासियों को जो यहाँ से भगाने का षड्यंत्र कर रही है, तो मेरा पहला घोषणा होगा कि इस क्षेत्र में एक भी बाहरी कंपनियों का प्रवेश नहीं होगा। और यहाँ अगर जितनी भी कंपनियां डलेंगी तो उन सारी कंपनियों का मालिक यहाँ के मूल निवासी होंगे और वो सारे के सारे लोग ही अपने इस क्षेत्र पर अपने सारे खनिज संपदाओं में अपना कब्जा रखेंगे। और जो पंचायत का महत्व आज नहीं हो रहा है, जिस पंचायत पर ही पूरा कारोबार टिका है, तो मेरे विधायक बन जाने के बाद मैं मेरे क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास, ये भरोसा दिलाता हूँ कि जो पंचायती राज है, जिसे आज बड़ा लूज कर दिया गया है, उस पंचायती राज को मैं बड़ा सशक्त करूँगा, बड़ा मजबूत करूँगा। और पंचायती राज को मजबूत करने के बाद पूरा गांव, पूरा मेरा विधानसभा मजबूत हो जाएगा। मेरा पहला काम यही होगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ नरेंद्र साहू जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और ऐसे ही कुछ खबर हम और इनके साथ बात करते हुए कुछ
देर के बाद हाजिर होंगे। बनेंगे हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।